रियाज, ये बताइएगा कि नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क्या अगराज व मकासद होंगे, किस तरह से काम करेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव बिल हुकूमत ने तैयार कर लिया है जिसमें नेशनल फोरेंसिक एजेंसी की ज़रूरत और उसके अलावा उसका जो काम होगा उसके हवाले से तकरीबन 30 से 40 सफ़ात पर पूरा ये बिल है। और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फोरेंसिक की एजेंसीज़ हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट की हैं, उनका एक तो एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन उस तरह का नहीं है। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक सेंट्रल बॉडी पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है कि कहीं पे अगर डिजिटल क्राइम होता है या कहीं पे फ़ोन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या उस तरह जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस हवाले से अगर कोई क्राइम होता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए, इन चीज़ों को, मामलात को देखा जाए। तो उसके हवाले से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि एक नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी जो डिजिटल जो जितने भी क्राइम्स हैं, डीप फेक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, उन सारों के हवाले से जो है वो ये एजेंसी जो है इन मामलात को देखेगी। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ना सिर्फ ये उन क्राइम्स को देखेगी बल्कि उसके हवाले से क्राइम का जो डेटा है, एविडेंस है, कहीं पे क्राइम होता है उसको कलेक्ट करना, उसको सेव करना, उसको एनालाइज करना, ये भी जो है उस एजेंसी का काम होगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे हमारे यहाँ अदालतों में ये होता है कि कोई केस चला गया है, कहीं पे सोशल मीडिया के हवाले से कोई चीज़ आ गई है, उसका अगर एनालाइज करना है, कोई ऑडियो आ गई, कोई वीडियो आ गई है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना है, क्रेडिबिलिटी को देखना है, उसके हवाले से हमारे यहाँ निज़ाम में कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है। FIA के पास बिल्कुल एक एजेंसी फोरेंसिक की वो एक लैब मौजूद है, इस्लामाबाद में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी है। उस तरह की जो हाई क्वालिटी जो स्टफ़ होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको डिग करना, वो मौजूद नहीं है। तो ये जो एजेंसी बनेगी ये उस तरह के हवाले से हाई क्वालिटी जो है चीज़ें, मशीनें उनके पास होंगी, उनके पास हाई प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे जो एनालाइज कर सकेंगे। तो अदालतों को अगर किसी ऑडियो वीडियो का फोरेंसिक करवाना है, किसी चीज़ को देखना है, एनालाइज करना है, ये वीडियो कब बनी, ये कैसे बनाई गई, इसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई, आवाज़ असल है या नकल है, क्या है, ये सारे जो मामलात हैं इसको ये एजेंसी देखेगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में होगा और इसका जो सरबरा होगा वो DG होगा, उसकी जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे। उसके जो 5 जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे उसमें जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उसके जो है वो सरबरा होंगे और इसके साथ साथ नेक्टा के जो चेयरमैन हैं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, उनका एक मेंबर होगा। तो FIA के इसमें लोग शामिल होंगे। तो ये 5 मेंबर जो है गवर्निंग बोर्ड होगा जो फैसला करेगा। और कितने मेंबरान होंगे इस इदारे के? जो है इसके टोटल 5 जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे और बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स है जिसे BOG कहा जाता है वो इसकी सेंट्रल बॉडी होगी। उसके बाद ज़ाहिर है नीचे इसके डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अंदर फोरेंसिक, डिजिटल एनालिसिस, फिर वो सारा डीप फेक को देखने वाला, जिस तरह आज़मा बुखारी का जो केस चल रहा है पंजाब में, इस तरह की जो डीप फेक वीडियोज़ जो बनती हैं उसके हवाले से पता लगाया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, ये कहाँ से बनी, इसका ओरिजिन क्या था और उसके हवाले से जो कुछ सच क्या था, झूठ क्या था, सारी एनालिसिस जो है वो कम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट इस तरह की चीज़ों की तैयार होगी। हुकूमत की मदद करेगी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी मदद होगी और इसके साथ साथ जो FIA वगैरह के ऐसे इदारे हैं जो जिनको इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, जो दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारे लिए डिजिटल के जो चैलेंजेस हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के, वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग पड़ रहा है। तो इस हवाले से ये सारी जिम्मेदारी पहले FIA साइबर क्राइम सेल की नहीं थी? ये जो तमाम जिम्मेदारियां अब इस इदारे को सौंपी जा रही हैं, क्या इससे कबल FIA के पास ये क्या तमाम जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इन तमाम मसाइल को नहीं देख रहा था? इन तमाम मसाइल को देख रहा था, लेकिन उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस उस हद तक नहीं थी। एक नेशनल बॉडी की जरूरत थी। तो मैंने इनकी जो इस्लामाबाद में लैब को ज्यादा एम्पावर करके लाया जा रहा है, एक छोटा सा, जी बिल्कुल, जो मैं उस तरफ आता हूँ, जो पहले FIA का जो था वो बिल्कुल छोटा सा, हमारे जो सेंट्रल न्यूज़ रूम होते हैं उसके 3 हिस्से किए जाएं तो इतने जो है उससे भी कम हिस्से पे वो लैब है और उसकी वो सलाहियत नहीं है। फ़ोन्स के एक बड़े बेसिक तरीके से एनालिसिस किया जाता था। अब जो आपने जिस तरह कहा, बड़े कम्प्रिहेंसिव एक वास्ट अंदाज में जो है इसको देखा जाएगा और एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक लैब होगी जिसमें चीज़ों को जो है एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांचा
जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो मार्केट में आ चुकी हैं, चाहे वो फ़ोन्स में मौजूद हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स के फ़ोन्स हैं, चाहे वो एक्यूज़ के फ़ोन हैं, उनको एनालाइज़ किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो चाहे वो मुतल्लिका अदालतों को उसकी ज़रूरत हो या मुतल्लिका इदारों को इसकी ज़रूरत हो, उसको बाकायदा तौर पर दी जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल एक खुशआइंद बात है। अब बस यही देखना होगा कि इस तरह की चीज़ों का मिसयूज़ ना हो और डेटा का ब्रीच ना हो और तमाम जो प्राइवेसी के जो मामला हैं उसको यही सवाल जो मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ बाकी सबके भी जहनों में उठ रहा होगा कि जो आम आदमी है उसका जो पर्सनल डाटा है वो कितना सिक्योर होगा, इसके बाद क्या उसकी गारंटी दी जाएगी इस हवाले से? ज़ाहिर है ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सवाल है और आजकल के दौर में सेकेंडली क्या उसकी गारंटी दी जाएगी कि उनका डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा? जी ये बहुत अहम सवाल है और ज़ाहिर है एक नेशनल लेवल पे जो एजेंसी बनेगी, अभी तारी ये बिल है और ये बाकायदा इससे काबीना की मंजूरी भी लिया जाना बाकी है, लेकिन हमारे सामने ज़ाहिर है एक कंप्लीट ड्राफ्ट मौजूद है जिसकी बेस पे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है कि क्या डेटा की प्राइवेसी, इन चीज़ों को पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़े सवालात उठते हैं कि कहीं जगहों पर अगर किसी का फ़ोन छिन जाए या कोई मामला चले जाएँ, लॉ इन्फोर्समेंट के पास चले जाएँ, तो डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि इस तरह की एजेंसीज़ के पास जब इस तरह की डेटा की चीज़ें आएंगी तो उसमें चाहे वो किसी की पर्सनल मामलात हैं या दूसरे मामलात हैं, उसकी जो वीडियोस हैं, डेटा है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी मालूमात हैं, उसकी जो है वो सेंक्टिटी और चीज़ों को बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ मुतल्लिका जो चीज़ है, इदारे जो हैं, ख़ासतौर पर ये जो एजेंसी है सिर्फ उस चीज़ को उठाएगी, रादर दैन के उस साहब या साहिबा का जो पूरा फ़ोन है वो डेटा वो अपने पास रख लेंगे। कल परसों उन्हें ब्लैकमेल करना हो या किसी हवाले से उनको तंग करना हो तो वो डेटा उनके खिलाफ यूज़ नहीं होगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है, ज़ाहिर है अब ये बिल भी फ्लोट होगा, काबीना से इसकी मंजूरी होना बाकी है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अगर कौमी सतह पर एक इदारा बन रहा है और उसको अगर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो इसमें न सिर्फ नियति से काम लेगा बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करेगा, वरना फिर अदालतों में ये केस चलते हैं। हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार के पास जब ऑडियो वीडियो का केस आया तो मामला कहाँ तक पहुँच गए और 6 जजों का जो ख़त का मामला था वहाँ तक बात पहुँच गई। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा और बात को यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा और प्राइवेसी और इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। तो क्या वो बिल तैयार किया गया है जो काबीना में इस हवाले से पेश किया जाएगा जिसमें कि आम आदमी का जो पर्सनल डाटा है उसकी ब्रीच ना हो? जी बिल्कुल, बिल तैयार कर लिया गया है जिसमें तमाम जो सेंसिटिव एजेंसीज़ हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और उसके अलावा जो दूसरी FIA के इदारे हैं, तमाम इदारों से उस पर फीडबैक भी ली जा चुकी है, वेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लॉ मिनिस्ट्री ने उसको वेट कर दिया है और अब तकरीबन कुछ आखिरी कुछ चीज़ों की जो कानूनी चाराजोई दूसरे मामलात होते हैं उनकी नोक पलक सवारी जा रही है। तो बहुत जल्द ये काबीना के सामने रखा जाएगा और उसके बाद इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। तो इस्लामाबाद में बाकायदा इसका हेडक्वार्टर होगा और इसकी जो एक फॉरेंसिक एजेंसी है, ज़ाहिर इसकी बड़ी ज़रूरत जो है वो महसूस की जा रही थी मुल्की सतह पे, क्योंकि ऐसी एक फॉरेंसिक एजेंसी मुल्क में मौजूद नहीं है। बल्कि बहुत ज़्यादा छोटे और इंतहाई कम पैमाने पे सलाहियत वाले जो इदारे हैं उनके पास FIA वगैरह के पास ये सलाहियत मौजूद थी, लेकिन अब ये जब एक नेशनल लेवल की एजेंसी आ जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा जो मसला हमारे यहाँ होता है कि हमारे यहाँ जो डेटा के क्राइम होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम हो जाएँ, चाहे वो दूसरे जो क्राइम हो इंटरनेट पे हो जाएँ या फ़ोन के हवाले से कोई क्राइम हो जाएँ, तो उसमें उसके एनालिसिस के हवाले से, उसके ओरिजिन को देखने के हवाले से इसके पीछे कौन थे। हमारे यहाँ बहुत से जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसमें पता नहीं चलता कि असल में इसके पीछे कौन था। वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रेस की जा सकेंगी, मुलजमान तक पहुंचा जा सकेगा। तो लोगों को एक जो बहुत बड़ा चैलेंज जो इस मुल्क में आ रहा है, हमारे शहरियों को, हमारी एजेंसीज़ को और अदालतों को भी, कि पता लगाया जाए कि इस मामले के पीछे कौन है, किसके हाथ हैं, चाहे वो नेशनल क्रिमिनल्स हों या लोकल क्रिमिनल्स हों, उनका पता लगाया जा सकेगा और उनको रोका जा सकेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर हुकूमत और काबीना फैसला कर पाएंगी। अच्छा रियाज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, तो क्या तकरीबन जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसमें शामिल होंगे? लेकिन एक चीज़ और, क्या इससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रिकॉर्ड रखा जाता था? अब ये ज़ाहिर गवर्नमेंट की एक बॉडी बनने जा रही है, तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जितने भी प्लेटफॉर्म थे, अगर वो सरकारी प्लेटफॉर्म थे तो वो ज़ाहिर है इसके साथ सिंक्ड होंगे। इनका जो डेटाबेस बनेगा
वो बहुत अहम होगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा क्रिमिनल था जो डेटा ब्रीच में इन्वॉल्व था, डेटा सिक्योरिटी में इन्वॉल्व था, फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व था, फ़ोन्स के मिसयूज़ और उसमें अब्यूज़ में इन्वॉल्व था, तो उन लोगों का एक डेटाबेस बनाया जाएगा और उस डेटाबेस में उन लोगों के नाम भी रखे जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उनको ट्रेस करना आसान होगा। जहाँ तक आपने बात की कि जो डिजिटल एजेंसीज़ हैं, तो जहाँ तक हुकूमत की डिजिटल एजेंसीज से का ताल्लुक़ है वो तो इसमें होंगी, लेकिन जो प्राइवेट हैं उनको इनडायरेक्टली इसमें इसके प्रीव्यू में रखा जाएगा। अभी वो चीज़ ज़ाहिर है ब्लर है। कहा ये इस बिल में ये कहा जा रहा है कि उन तमाम एजेंसीज़ को बाकायदा तौर पे लूप में लिया जाएगा। अच्छा। और तमाम जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं न सिर्फ उनकी मदद की जाएगी बल्कि उनको गाइड भी किया जाएगा। उनको कहीं पे ट्रेनिंग और असिस्टेंस की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो भी किया जाएगा, ताकि मुल्क भर की जितनी भी फॉरेंसिक एजेंसीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक कोहेजन हो, उनके दरमियान इत्तेफाक मौजूद हो। तो चाहे वो नई पॉलिसी बन रही हो, चाहे किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे कुछ चैलेंज रिकॉर्ड तो रियाज पहले भी रखा जाता था, क्योंकि जो साइबर क्राइम के जो साइबर क्राइम थे उस हवाले से जो रिपोर्ट्स आती थी, जो फाइल किए जाते थे केसेस, उनका भी तो रिकॉर्ड रखा जाता था। तो क्या अब जो रिकॉर्ड रखा जाएगा उसको बिल्कुल एक सेपरेट तरीके से रखा जाएगा? ये चूँकि एक नेशनल लेवल की एजेंसी बन जाएगी तो तमाम सूबों के हवाले से जितने भी क्रिमिनल्स का डेटा हो जाएगा या क्राइम्स का डेटा होगा वो एक नेशनल एजेंसी, जिस तरह हमारे यहाँ टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के हवाले से नेक्टा का इदारा है। नेक्टा के पास पूरे मुल्क भर में जितने भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो जिन पे पाबंदी लग चुकी है उनके हवाले से, उनके मुलजमान के हवाले से जो इस वक्त पाबंदी लग चुकी है या जो रडार पे हैं, वो सारा डेटा नेक्टा के पास मौजूद है। इसी तरह का जो कम्प्रीहेंसिव डेटा है वो जो है वो इनके पास मौजूद होगा, इस फोरेंसिक एजेंसी के पास। मतलब इसका जो पूरा होल्ड जो है, सूबों की जो कह सकते हैं रियाज के इसका अब जो पूरा होल्ड होगा वो इस एजेंसी के पास ही होगा। बिल्कुल इस एजेंसी के पास होगा। इनका एक सेंट्रल रोल होगा। जब वफाकी वज़ीर दाखिला उस बॉडी के इंचार्ज होंगे तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये फोरेंसिक एजेंसी के नेशनल लेवल पे ज़ाहिर ये फ़ैसला किया और इदारों ने ये फ़ैसला ज़ाहिर उस वजह से भी किया है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। मिसाल के तौर पर सिंध में एक ऐसा क्रिमिनल गैंग अगर पकड़ा गया है जो नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम्स में इन्वॉल्व है और इस्लामाबाद तक नेशनल जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो डेटा के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से बहुत चैलेंजेस दरपेश होते थे और डेटाबेस बनाना होता था, वो एक बड़ा मसला होता था। सिंध से बात होती थी, वो कभी डेटा देते थे कभी नहीं देते थे। अब बाकायदा तौर पर एक सेंट्रल एजेंसी इस्लामाबाद में जब बन जाएगी फोरेंसिक्स की, तो बाकायदा ये सारी चीज़ें वो करेंगी। तो एक हमारे सामने दूसरे मुलजमान का डेटाबेस तो होता है पाकिस्तान में कि जी किसी कत्ल में या किसी दूसरी चीज़ों में मुलविस था, लेकिन डिजिटल जो क्राइम्स हैं उसका पाकिस्तान में पहली बार जो है हमारे सामने ये जो डेटाबेस बनेगा और ये जो एजेंसी बनेगी उन मामलात को देखेगी। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। प्राइवेसी के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस तरह के मामलात जाते हैं और एनालिसिस के हवाले से तो इसको ये मामलात जो है ये एजेंसी देखेगी। तो ज़ाहिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम टास्क भी है जो वफाकी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया है और मेरा ख्याल है वो इसमें कामयाब भी होंगे और ये वक्त की अशद ज़रूरत भी थी।